दीक्षांत समारोह से पहले मिथिला विश्वविद्यालय में हंगामा, छात्रों ने कुलपति आवास का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी। दरभंगा के श्यामा मंदिर में चल रहे श्यामा नाम धुन नवा यज्ञ ने लिया विराम। 26 नवंबर को दरभंगा में आयोजित होगा जॉब कैंप। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त ने राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने के लिए किए बैठक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल दिवस के अवसर पर दरभंगा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 4 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में 21 तारीख को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन इससे पहले इस समारोह में शामिल होने वाले मेडलधारी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि समारोह में दिए जाने वाले अंग वस्त्र पाग चादर की क्वालिटी बेहद खराब है। छात्रों से 1200 से 1700 रुपया लिया जा रहा है, लेकिन न ठीक कपड़ा और न भोजन दिया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमराई हुई है। इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश फैल गया। विद्यार्थी का 1200 रुपया और 1700 रुपया पीएचडी वालों का बर्बाद। देखिए ये जलफाफर है, आप देख सकते हैं किस स्थिति में है। देखिए पाग दिया जा रहा है, किस तरह का धांधली किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। विद्यार्थी सुबह से रहेंगे कन्वोकेशन में, न उनको खाने की व्यवस्था की जा रही है, न किसी तरह का उनका सुविधा दिया जा रहा है। जो दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए होता है, ये यहाँ पे लूट घसोट का मामला बन गया है। करोड़ों का ट्रांजैक्शन, करोड़ों का लूट चल रहा है दीक्षांत समारोह के नाम पे। एक तो 5 साल पे दीक्षांत समारोह हो रहा है, उसमें भी इस तरह का स्थिति बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना रुपया लिया है? लगभग 1200 रुपया स्टूडेंट से लिया गया है और 1700 रुपया पीएचडी वालों से लिया गया है। आप समझ सकते हैं कितने कुल कितने स्टूडेंट होंगे? लगभग 1500 से 2000 स्टूडेंट है टोटल। अब 1500 स्टूडेंट है लगभग, आप गिनती कर लिए, गुना भाग कर लिए, कितना पैसा बनता है इसका? 17-18 लाख रुपया यहाँ बनता है, बस केवल और केवल स्टूडेंट का पैसा। आप सोच सकते हैं कि 10 रुपया का बैग और 30 रुपया का गमछा यहाँ दिया जा रहा है, केवल और केवल। चाहते क्या आप लोग, क्या मिले? हम चाहते हैं कि अच्छा व्यवस्था, पोशाक, अगर पाग और गमछा ही मिले तो क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। ये 10 रुपया का गमछा दे दिया गया है, खाने की कम से कम व्यवस्था, जो दूर दराज से छात्र आएंगे, जो 1200 पहले 500 रुपया 600 रुपया था, 1200 रुपया आप लिए हैं, उस हिसाब से व्यवस्था दीजिएगा ना। उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। भैया विद्यार्थी को अधिकारी क्या कह रहा है? अधिकारी चुप है, अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुलपति आए नहीं, 1:30 बजे का टाइम था, कुलपति आए नहीं अभी तक। दरभंगा के श्यामा मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय नवा यज्ञ ने अग्नि पूर्णाहुति के साथ विराम ले लिया। बुधवार को दोपहर 1:30 पर इस श्यामा नामधुन नवा यज्ञ का विराम हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्यामा भक्त मौजूद थे, जिन्होंने इसमें भाग लिया है। गौरतलब है कि 1988 से लगातार यह 9 दिवसीय नवा यज्ञ अनवरत प्रत्येक वर्ष होते आ रहा है। इस बार भी 10 नवम्बर से यह प्रारंभ हुआ था और 19 नवम्बर को समाप्त हुआ। समापन समारोह आज 10 दिन से मैया का नाम धुन, हवन, संकीर्तन और साथ साथ मैया महामंत्र, जो नवारण मंत्र जो है उसका आज जो है हो रहा था। आज पूर्णाहुत 1:30 बजे पूर्णाहुत हुआ है। और यह जो है व्यक्तिगत नहीं है, विश्व कल्याणार्थ किया जाता है। 1988 में जब बिहार में भूकंप आया और 87 में जब बाढ़ आई, उसके विभिन्नता देखते हुए तब यह शुरू किया। डॉक्टर प्रेमानंद झा पूर्व प्रधान पुजारी श्यामा मंदिर, उन्हीं के द्वारा यह शुभारंभ किए थे और उसी दिन से लगातार हो रहा है। क्योंकि आज जो है प्रधान पुजारी श्यामा मंदिर शरद कुमार झा, उनके द्वारा समापन यज्ञ का पूर्णाहुत किया गया। सब व्यवस्था सही हुआ है, प्रशासन का सहयोग मिला है और 88 से इसका प्रारंभ हुआ है।
श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 26 नवंबर को संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के निकट लहरियासराय दरभंगा के कार्यालय परिसर में इलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। उक्त जॉब कैंप में ट्रेनी प्रोडक्शन और ट्रेनी पैकिंग के लिए कुल 150 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10th+12 ITI उत्तीर्ण महिला पुरुष अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 से 38 वर्ष निर्धारित है। कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों को 16,000 से 18,000 रुपए वेतन के अलावे मुफ्त आवास, भोजन तथा साप्ताहिक अवकाश PFI ESI इंसेंटिव प्रतिमाह दिया जाएगा। वहीं नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कोची, केरला और बेंगलुरु, तमिलनाडु में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय राजस्व संग्रहण को लेकर सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आयुक्त महोदय ने सर्वप्रथम तीनों जिलों के नीलाम पत्र से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निष्पादित सभी मामलों को समयबद्ध तरीके से पोर्टल पर अपलोड किया जाए तथा शेष लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वारंटों से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को बढ़ती जाम की समस्या के समाधान के लिए निजी बस स्टैंड के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। उन्होंने परिवहन पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि विभागीय नियमों की आवश्यक जानकारी MVI को समुचित रूप से उपलब्ध कराए। साथ ही क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पदाधिकारी मनोज कुमार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल दिवस के अवसर पर दरभंगा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सिमरी में 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। प्रबंध निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के निर्देशानुसार जिला प्रशासन दरभंगा के तले आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का महत्व समझा। बैडमिंटन, दौड़ और कबड्डी जैसे खेलों ने परिसर को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम के समापन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गीता कुमारी, सभी महिला पर्यवेक्षिका और प्रखंड समन्वयक ने शिरकत किया। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राह में फिर पलट जाती है।